मॉर्निंग स्कॉलर्स। यहाँ पर ये देख लीजिए, एक एग्जांपल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का दिया गया है और पर्पल कलर में है ये ऊपर, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। और थंबनेल मैप ऑफ इंडिया, जो थंबनेल मैप ऑफ इंडिया होता है। थंबनेल मैप क्या होता है जानते हैं आप? जो एकदम से किसी पर्टिकुलर जो है इमेज पर जो सबसे आगे की इमेज हो उसको हम थंबनेल इमेज कहते हैं। उसके बाद जो उसकी इंटरनल इंफॉर्मेशन होती हैं उसको बाद में हम पढ़ते हैं। और यूजिंग ए पेंसिल ऑनलाइन द फॉलोइंग आउटलाइन द फॉलोइंग ऑन द मैप गिवन ऑन पेज नंबर 111 मतलब 111। तो ये जो है द स्टेट दैट यू लिव इन, तो इसमें जो है आप क्या करेंगे, आप जिस राज्य में रहते हैं उसको आप पेंसिल से क्या करेंगे, आउटलाइन करेंगे। आप ज्योग्राफी में सीख ही चुके हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पर पड़ता है। और तो आपको करना क्या है, आपको जो स्टेट जिसमें आप रहते हैं उसको जो है पेंसिल से आउटलाइन करना है। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी आपको पेंसिल से आउटलाइन करना है इस वाले मैप में, ये ठीक है ना। इसके बाद जो है यहाँ पर रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। अब ये है तो बहुत अननेसेसरी टाइप का जो है वर्क, लेकिन अब आप क्योंकि क्लास 7 में हैं और अभी आप पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादातर चीज़ों को समझते नहीं हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, मैंने आपको बता ही दिया है कि अलग अलग जो है कंस्टिट्यूंसीज में एक पर्टिकुलर स्टेट में जो है चुनाव लड़ाती हैं, चुनाव मैदान में लोगों को उतारती हैं अपने अपने प्रत्याशियों को। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम दिए गए हैं इधर एक तरफ, और एक तरफ नंबर ऑफ एमएलएज दिए गए हैं। तो इसी से थोड़ा मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि कैसे जो है गवर्नमेंट फॉर्म्स होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 44 सीट्स जो है मतलब पर इलेक्शन जो है जीत सकी है। और इसके अलावा जो है आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इसने 21 सीट्स पे जो है चुनाव जीता है। कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सिस्ट कहते हैं, इसने एक सीट पर, और इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र होते हैं अर्थात निर्दलीय जिसको हम कहते हैं, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो 2 सीट पर जो है चुनाव जीत पाए हैं। इस प्रकार से टोटल जो है 68 जो है मेंबर्स की जो है पूरी असेंबली है ये, जिसमें 44 सीटों पर आप देख सकते हैं कि भाजपा ने जो है चुनाव जीता है। तो राज्यपाल क्या करेंगे, इनको जो है न्योता देंगे, इनको जो है बुलाएंगे और कहेंगे कि आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास आधे से ज़्यादा जो है नंबर ऑफ मेंबर्स हैं असेंबली के। तो इन्हीं को जो है मौका दिया जाएगा कि ये चुनाव जीतने के बाद जो है सरकार को बनाएं। तो यहाँ पर, और इसके बाद जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी होगी, जो अपोजिशन जिसको हम कहते हैं, वो 21 सीट्स के साथ कांग्रेस होगी, ठीक है ना। और लोग भी उसमें मिल सकते हैं, विपक्ष को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है बताने को, जितना लिखा हुआ है उससे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। और अब आगे बात करते हैं डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने बताया कि बहस होती है, तो इसमें किसी भी मुद्दे को लेकर के जो भी मतलब प्रश्न होता है उसको जो है माननीय मंत्रीगण और माननीय सदस्यगण जो है उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि जो सरकार में है वो क्या है, जो सरकार में है वो किसी भी मतलब मामले के प्रति जो क्या होते हैं अपने अपने विभाग के लिए जो है जवाबदेह होते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको आप एक बार पढ़ें, ठीक है ना, और एग्जाम्पल के साथ इसको दिया गया है, तो निश्चित तौर पे जो है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम डिस्कशन पर सीधे आ जाते हैं। MLA 1 कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, सदन में स्पीकर महोदय होते हैं जिनको मतलब अध्यक्ष कहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष। अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हमारे श्री हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, और इसके पहले वाली सरकार में श्री माता प्रसाद पांडे जी हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। उनके समक्ष जो है सदन की कार्रवाई होती है। इसमें अलग अलग सदस्यगण या मंत्रीगण अपनी बातों को जो है रखते हैं। उसके बाद जो है उस पर कितने लोगों की सहमति आती है, कितने लोग उसके अपोजिशन में रहते हैं, ये सदन की कार्रवाई के दौरान तय होता है। तो MLA 1 इन माई कंस्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गांव, चलो मैं अपने क्षेत्र का एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज
राम प्रताप वर्मा जी खड़े होते हैं सदन में। वैसे अभी तक खड़े नहीं हुए होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये खड़े हुए होंगे, लेकिन चलो ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea। अब ये डायरिया क्यों फैलता है? आप लोगों को मालूम है कि गंदे पानी की वजह से जो है डायरिया फैलता है, ठीक है ना। आसपास जब गंदा पानी जमा हो जाता है तो डायरिया फैल जाता है। आई थिंक इट इज same that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea। ये गाइज मैं आपको एक चीज सावधान करना चाहूंगा, ये विपक्ष का जो है कोई एमएलए है जो खड़ा हुआ है और इस बात को कह रहा है, अर्थात जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का एमएलए नहीं है ये क्योंकि मतलब ये सेम वर्ड जो इस्तेमाल किया गया, आजकल का ट्रेंड क्या है, अगर हम उसी पार्टी के एमएलए हैं जिस पार्टी की सरकार है तो हम इस प्रकार के वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये पार्टी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो जाता है और बाद में पार्टी उस पर एक्शन ले लेती है। तो सेम वर्ड हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये तो विपक्ष का ही एमएलए हो सकता है जिसने ऐसा कहा है कि सरकार के लिए बड़ा ही शर्मनाक है कि मतलब अभी भी आज के इस दौर में, इस मॉडर्न टाइम में जो है डायरिया जैसी बीमारी फैलती है। और वेल प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी ए चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी, आज हम तकनीक के मामले में अपने आप को चैंपियन और मतलब सबसे अग्रणी देशों की श्रेणी में अर्थात अग्रणी सरकार के रूप में जो है कहते हैं, लेकिन अभी भी ये काफ़ी शेमफुल है हमारे लिए कि हमारे क्षेत्र में जो है तमाम लोग डायरिया से पीड़ित हैं। और आई वुड कॉल अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द सिचुएशन। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का जो है ध्यान इस मतहत जो है आकर्षित करना चाहूंगा कि वो इस समस्या की तरफ जो है देखें और उसका जो है समुचित निराकरण करने की कोशिश करें। ये एक एमएलए कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद गाइस मुझे इस बात का रिग्रेट है कि अगर ये जो है आप लोगों की क्लास अगर कुछ इस तरह चल रही होती जैसे ऑफलाइन चलती है, तो मैं इसकी प्रैक्टिकल एक पूरी स्टडी करवा देता, एकदम सदन बना देता पूरी क्लास को। एक तरफ जो है मेजोरिटी के एमएलए बैठते जिसकी सरकार है, मैं आगे किसी को मुख्यमंत्री नॉमिनेट करके आगे बैठा था, एक तरफ जो है विपक्ष को बैठा था, मैं स्वयं स्पीकर होता और किसी से अपने अपने मैं कह देता कि अपनी अपनी एरिया के जो है मामले को आपको उठाना है और थोड़ा मतलब जो डेकोरम है सदन का, जो सदन की मर्यादा है उसके अंतर्गत बात करना है, उसके अंतर्गत बोलना है और इसके बाद आप माननीय मंत्री उसका उत्तर दें, उस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसके बारे में बताएं। तो MLA 2, my question is why our government hospitals in such a bad situation। ये सारे क्वेश्चन हेल्थ मिनिस्टर से हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है हेल्थ मिनिस्टर से हो रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन हेल्थ मिनिस्टर से हो रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मतलब why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district। यह कह रहे हैं कि सरकार जो है क्यों नहीं जो है पर्टिकुलर मात्रा में, पर्टिकुलर संख्या में डॉक्टरों का और अलग अलग जो है हेल्थ प्रोफेशनल्स का अपॉइंटमेंट कर रही है, ठीक है ना। हेल्थ प्रोफेशनल्स का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि यहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है, ठीक है ना। तो ये जो है हेल्थ की बैड सिचुएशन को लेकर के चिंतित हैं MLA 2। ये भी विपक्ष से हैं। Why the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? I would also like to know how the government plans to deal with this situation, which is affecting a large number of people। ये जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या योजना है कि इस परिस्थिति से जो है निपटा जाए कि डॉक्टरों की कमी की जो है समस्या से, which is affecting a large number of people and is also spreading। This is an epidemic। देखिए मैं आपको बता दूं, सपोज कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है और अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन जो है सदन में होते हैं तो माननीय मंत्री स्वास्थ्य को जो है क्या करना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। और अगर वो जवाब नहीं दे पाते तो पूरे मंत्रिमंडल को, पूरे जो है मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। इसी चालाकी में भी थोड़े दिनों पहले की न्यूज़ है, इसी चालाकी में जो है भारत की सरकार के मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है,
माननीय मंत्री स्वास्थ्य से जो है मिस्टर हर्षवर्धन, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनसे जो है उनका मंत्रालय ले लिया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ले लिया है। तो यहाँ पर अलग अलग मंत्री हैं और वो सब अपने अपने क्षेत्रों की बातें उठा रहे हैं। आप खुद पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपका है, तो मुझसे पूछिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप खुद पढ़ें किसी चीज़ को, तभी प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।